शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, वड़क्कम, सत श्री अकाल जी, गोड़ लगतानी, प्रणाम जी प्रणाम। सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में, इस खूबसूरत से फूल के साथ साथ। जी हाँ, सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं अपने टेरेस गार्डन पे आई। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो मेरे बहुत सारे साथी कमेंट्स कर रहे थे, लिख रहे थे कि सरता जी क्या बात है, बहुत दिन हो गए आपने वीडियो नहीं बनाया है, 8-10 दिन हो गए। हाँ, 8 दिन हो गए हैं, बिल्कुल ही हो गए हैं। संडे को मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट बहुत सारी कहते हैं ना, 3 जिम्मेदारियां ऐसे आ गई हैं, जुड़ गई हैं सब साथ में। कुछ गर्मियों में पौधे लगाए थे, देखिए कोचिया का प्लांट है, बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है अभी हमारे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब भी हो गए, बट इसे मैं पिंचिंग करती चली जा रही थी और बहुत अच्छा इसका ग्रोथ हुआ। बाकी और भी जो प्लांट्स हैं, जो पेरेनियल प्लांट्स हैं गर्मियों के, वो तो ग्रोथ कर ही रहे हैं, उनमें फूल भी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन जिम्मेदारियों की मैं बात कर रही थी, तो आप सबको पता है कि रेडियो जो है एक दिन के लिए भी बंद नहीं होता है। तो हमारा रेडियो भी एक दिन के लिए नहीं बंद हुआ है, हर रोज़ मुझे दफ्तर जाना होता है और सुबह 8 बजे आप सबको मालूम है निकल जाना होता है। घर में जो हेल्पिंग हैंड थे, सपोर्टर जो थे, जो आते थे घर में काम करने के लिए, सफाई वगैरह के लिए, वो लोग भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है। दिल्ली से मैं सरिता। जी हाँ साथियों, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन है और अब तो कल से 2-3 और भी आसपास के स्टेट में भी लॉकडाउन हो गया है। ये पेरेनियल प्लांट से यूफोरबिया मिली का ये फूल देखिए, महीनों से खिला हुआ है ये। और आप सबको मालूम है कि यूफोरबिया मिली के जो फूल एक बार खिलते हैं तो महीनों दिन रहते हैं ना। और ये देखिए डबल पेटल वाले ये चांदनी है, बहुत दिनों से इसमें कलियां बनी हुई थी, लेकिन कुछ जो है वो माइट्स का अटैक हो गया, या मिलीबग है, मिलीबग का अटैक था। तो मैं हफ्ते भर, चूँकि घर का भी काम, ऊपर का फ्लोर, ये पूरे गार्डन की सफाई करके जाना, फिर नीचे की सफाई करना, फिर खाना बनाना, बहुत सारी जिम्मेदारियां, कपड़े वगैरह वगैरह, और सुबह 8 बजे घर से निकल जाना। तो बाकी के काम तो मैं ऑफिस से आके करती थी, बट सफाई होना ज़रूरी है। ऊपर के गार्डन की सफाई की पूरी जिम्मेदारी कमल ने ली हुई है और इतने दिनों से वही सफाई कर रहे थे और पानी दे रहे थे। मैं सिर्फ प्लांट्स आकर के देख लेती थी, और जो कुछ भी इसमें पत्तियां वगैरह ख़राब हो रही थी तो बहुत थोड़ा वक्त मिलता था। वो जो एक गैप हुआ ना, उस गैप में उन्हें पता चला नहीं। मैंने कहा कि फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है, बड्स हो रही है। तो मैंने फिर क्लोजली देखा, हफ्ता भर गुजर गया था, तो देखा कि इसमें वाइट बग्स लगे हुए हैं। फिर मैंने नीम में ऑयल में डिटर्जेंट का घोल मिला करके, मिक्स करके सब पे मैंने छिड़काव किया। तो जा कर के अभी 2 दिन मैंने किया है, धीरे धीरे और ज़्यादा छिड़काव करूँगी। तो ये देखिए कि उसी दरमियान में ये एक कली जो है, पिछले कम से कम 20 डेज से थी, लेकिन वो जंग हार गई। लेकिन जब मैंने ये मिलीबग्स का ट्रीटमेंट किया, उसके बाद से जो कलियां थी वो खिलने लग गई हैं। तो अब सारी कलियां खिलेंगी। और ये है हमारा कृष्ण कमल, पैसीफ्लावर का, देखिए कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं इसमें, बहुत सारी। इस वाले डाली में 2 ही डाली है, बहुत बड़ा नहीं है ये मेरा जो मेरी बेल है, लेकिन बहुत सारी कलियां हैं और इसमें लगातार फूल खिल रहे हैं। हर रोज़ 4-5 फूल इसमें खिले रहते हैं। शुक्र है कि इसमें मिलीबग नहीं लगा था। हिबिस्कस में बहुत ज़्यादा लगता है ना। और ये देखिए हमारी अभी भी जो पिटूनिया के फूल हैं वो अच्छे से खिल रहे हैं। हाँ, इनके साइज़ थोड़े छोटे हो गए हैं। और सुबह के वक्त में पक्षियों की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और ये गज़ानिया में मेरे अभी 2, 4, 6 और 2 ये 8 पॉट में मैंने लगाया था। 2 पॉट मैंने यहाँ रखा है, बहुत अच्छे से इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। बाकी ये जो हमारे विंका के फ्लावर हैं उसमें भी फूल खिल ही रहे हैं। ये तुलसी है, तुलसी को देखिए कि ऐसा लग रहा था पिछली बार कि मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी तुलसी, बट धीरे धीरे करते करते फिर से इसमें पत्तियां आ गई। और पत्तियां आने के बाद फिर से मैंने इसमें पिंचिंग की है। अब ये देखिए कि छोटी छोटी पत्तियां जो है, जहाँ जहाँ से पिंचिंग की है, नई नई डालियाँ इसमें निकल रही हैं। तो ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर गया। और नीचे आपको दिख रहा है इसके बीज जो गिरे थे पिछले वाले, वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। हाँ, मनी प्लांट में थोड़ा सा कॉर्नर में चूँकि शेड नहीं लगाया है ना,
तो मनी प्लांट के पत्ते थोड़े मोड़े जो है कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। ये सारे इस तरफ में जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये लेफ़्ट साइड वाला मेरा पोर्शन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है। और ये देखिए पॉन्सेटिया बहुत अच्छे से इसमें भी फूल भी आ गए थे बीच में। तो सरसरी तौर पे मैंने सोचा कि एक नज़र पूरे गार्डन में डाल लेती हूँ। बस अभी क्या है कि दिल्ली में नर्सरीज़ तो खुले नहीं हैं लॉकडाउन की वजह से, तो जो घर में पर्सलेन थे या पोर्चुला का था, और ये देखिए बेबी सनरोज़, इन्हीं की कटिंग ले लेके मैंने बहुत सारी जगह पे लगा दिया। एक छोटी सी कटिंग थी, ये देखिए ये वाला, ये बस इतनी ही साइज़ की एक कटिंग थी मेरे पास छोटी सी, पीछे के बैम्बू पे मैंने लगा के रखा था। अगर आप रेगुलर मेरे फ्रेंड्स हैं, देखिए मोर भी बोल रहा है, बिल्कुल आके फिर से सामने बैठ गए हैं। तो वो कटिंग लगाई थी और उसी कटिंग से देखिए कि 3-4 मैंने हैंगिंग प्लांटर बिल्कुल इसको तैयार कर लिया है। और ये पर्सलेन है, बस और कोई फूल मिल ही नहीं रहे हैं, तो पर्सलेन है, विंका भी छोटे छोटे अपने आप निकलते जा रहे हैं, तो वो भी लगा रहे हैं। अब शुरू में आपको मैंने वो दिखाया था, चंपा का लाल वाला दिखाया था ना, अब देखिए ये राइट साइड में ये जो पीले रंग वाला चंपा है, वो भी इसी तरह से गुच्छे में बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, वो मैंने निकाला है। कनेर वगैरह हैं, वो अच्छे से फूल उसमें खिल रहे हैं, ये लाल वाला कनेर है। तो मैंने कहा कि सरसरी तौर पे आप सबको एक नज़र दिला देते हैं, आप सबको भी सांत्वना मिल जाएगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत हूँ, काम कर रही हूँ। बस यही है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। साथियों, ये लॉकडाउन लगाने की वजह यह है कि हम लोगों ने बहुत सारी ढिलाई कर दी। हमेशा मैं अपने शो में भी कहती रहती हूँ अपने साथियों को कि SMS का ख्याल रखिए। SMS बोले तो सैनिटाइज़ करिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो ज़रूर रखिए। ये 3 चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं ना, तो कोई भी ये नहीं था कि हमें से कहीं चूक हो जाती और हम कोरोना पॉजिटिव हो जाते। बट ये होली फिर कुछ और वगैरह 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 हुआ, सोशल गैदरिंग होती चली गई, लोग नीडर हो गए, ऐसा लगा कि अब तो हमें कुछ होगा ही नहीं और कोरोना वापस चला गया है। लेकिन फिर से उसका कहर बरपा और इस तरीके से कोरोना जो है फिर से वापस आ गया। खैर कोई बात नहीं, अगर हम हिम्मत रखेंगे, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा कहते हैं ना, हिम्मत के साथ में हम 3 चीज़ों का ख्याल रखें, सैनिटाइज़ करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का, तो सही रहेगा। बाय बाय।